16 फरवरी को शाम 4 बजे जमुई में एक ऐसा घटना घटता है कि वहां पे अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। और जिन लोगों के साथ ये घटना घटता है वो लोग जो है खून से पत्र लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, उसके बाद से जो है उप मुख्यमंत्री को, और उसके बाद से जो है दूसरे उप मुख्यमंत्री को। और घटना ये होता है कि हिंदुवादी कुछ कार्यकर्ता एक मंदिर में जो है हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करते हैं, जिसमें 200 लोगों के आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। और सामूहिक हनुमान चालीसा के बाद जो है वो लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल से निकलते हैं। आगे आगे पुलिस की गाड़ी रहती है और उसके बाद से एक गांव से होके गुजरते हैं जो मुस्लिम बहुल गांव है। वहां पे मस्जिद के पास 1 मिनट सिर्फ बातचीत होती है और उस बातचीत के बाद जो है पथराव शुरू होता है और जमुई के डिप्टी मेयर घायल हो जाते हैं। और जितने भी हिंदुवादी कार्यकर्ता हैं उन्हें अपनी गाड़ी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर सब छोड़ के भागना पड़ता है और वहां पे पुलिस की एक गाड़ी ऑलरेडी रहती है। अब घटना क्या है और ये पत्र किसने लिखा है उसकी सच्चाई अभी हम लोग जानेंगे और बात करेंगे जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं जमुई घटना में उनसे। क्या नाम है आपका? माधवलाल कश्यप नाम है मेरा। माधवलाल कश्यप जी, आपने जो है ये खून से पत्र क्यों लिखा? देखिए, खून से पत्र लिखने के पीछे का हमारा उद्देश्य ये है कि अब केंद्र में, राज्य में हमने जिनको वोट देके जिताया, जो भगवा झंडा लेकर के चलते हैं आगे आगे, उनकी सरकार है। उनकी सरकार में अगर हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, उनकी सरकार में भी अगर हम लोगों को आत्मरक्षा के लिए स्वयं अगर कुछ करना पड़ेगा, वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने रक्त से उनको पत्र लिखा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जी से आप लोगों का मुलाकात हुआ क्या? अगर मुलाकात हुआ होगा तो 100% वो मदद करेंगे। जी, वो पिछले बार भी उन लोगों ने मदद किया था ना फुलवारी गौ तस्करी वाले विषय पे, और इस बार भी उनने एसपी से बात की है वहाँ पे, दिलीप जायसवाल जी। जी हाँ, चूंकि मैं जानता हूँ उन्हें पर्सनली, वो पर्सनली फोन करते हैं। जी, हाँ, वो मदद करते हैं। हाँ, उन्होंने एसपी को फोन किया। वहाँ के एसपी का बहुत अजीब बयान है कि इन लोगों ने हनुमान चालीसा का परमिशन नहीं लिया था। अब जरा बताइए, इस देश में जो है 200 लोग अगर एक मंदिर में इकट्ठा होके हनुमान चालीसा करें तो उन्हें जो है परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। और इस देश में हर एक मस्जिद में शुक्रवार के दिन जो नमाज होता है उसमें जो है हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगभग कितना संख्या था आप लोगों का? जब हम लोग लौट रहे थे उस समय हम लोग 100 के लगभग लोग थे। सिर्फ 100 लोग? सिर्फ 100 लोग। अच्छा, वहां पे पत्थरबाजी कैसे शुरू हुआ? हम लोगों की गाड़ी जैसे ही घुसी अंदर तो कहाँ पे, कौन से गांव में? बलियाडीह गांव है। बलियाडीह, हाँ। पुलिस वाले आगे आगे जा रहे थे। हाँ, पुलिस वाले एस्कॉर्ट कर रहे थे पुलिस वाले। हाँ, आप पीछे पीछे थे। उनके पीछे बाइकर जो थे हमारे, वो लोग थे। उनके पीछे बाकी गाड़ियां जो थी वो सारी गाड़ियां थी, छोटी बड़ी गाड़ियां सारी। तो हम लोग जब गांव में इंटर किए तो देखे कि जो छोटी छोटी बच्चे हैं वो सब टोकरी में पत्थर भर भर करके और अपने घर में भाग के जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे? छोटा छोटा बच्चा बिल्कुल। यानी वो लोग पहले से प्लानिंग करके रखे थे कि इस रास्ते से ये लोग गुजरेंगे। जैसे ही हम लोगों की गाड़ी गांव में घुसी, लग रहा था कि जगीरा डाकू आता है ना, गांव में भागदड़ मचता है, उस तरह का अजीब वातावरण था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे बेतहाशा। तो लगा कि कुछ यहाँ पे या तो आगे कुछ हो गया है या कुछ होने वाला है। इतना सोचते सोचते पत्थरबाजी शुरू हो गई। इतना सोचते सोचते पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी। आप लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता था कि नहीं? वहां पे एक रास्ता था जो खेत से होके जाता था। बाद खेत से, मतलब पक्की रास्ता नहीं था? नहीं, बाद में हम उसी रास्ते से निकले थे। शाम में अंधेरा होने के बाद। आप लोग कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। आप लोगों ने पत्थरबाजी किया कि नहीं? नहीं, हम लोगों ने पत्थरबाजी नहीं किया था। जहां पे आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, वो जहां पे पत्थरबाजी हुआ, जो मस्जिद के पास पत्थरबाजी हुआ, वहां से वो मंदिर की दूरी कितनी थी? वहां से लगभग 600-700 मीटर, 800 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। थोड़ा कम। तो वहां पे जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वहां पे आप लोगों ने कुछ सांप्रदायिक बातें की, कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला जो है कुछ नारा लगाया या इस प्रकार से? ऐसा कुछ नहीं था। हम हिंदू
सुरक्षा की बात करते हैं, हमको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। हम अपने रक्षा की बात करते हैं, हमको उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं। हम अच्छा, जिन लोगों ने पत्थर चलाया उसका वीडियो, कुछ फुटेज इस प्रकार का कोई चीज है कि नहीं? हाँ, कुछ वीडियो फुटेज आया है वहां से निकल के। पत्थरबाजी के समय का नहीं आया है। पत्थरबाजी के बाद एक उधर का ही मुस्लिम युवक वीडियो बनाता है कि आज हमने हिंदुवादियों को दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे मारा है, उस तरह का। तो कितने लोगों पे FIR हुआ है अभी तक? उन लोगों की तरफ से 41 लोगों पे हुआ है। मतलब 41 मुस्लिम लोगों पे नामजद हुआ है। और अज्ञात कितना? 50-60 अज्ञात है। 50-60। और आप लोगों पे कितने लोगों पे? 8 लोगों पे हम लोगों पे नामजद हुआ है। आप लोगों ने पत्थर उथर चलाया था कि नहीं? नहीं, हम लोगों ने पत्थर नहीं चलाया। आप लोगों ने पत्थर नहीं चलाया था तो आप लोगों पे FIR क्यों हुआ? एसपी का कहना है कि बिना परमिशन के ये लोग मतलब हनुमान चालीसा के लिए परमिशन लिया जाए। जुलूस निकाल रहे थे बिना परमिशन। जुलूस आप लोग निकाल रहे थे क्या? कोई जुलूस नहीं था। आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अगर हम लोग 5-10 गाड़ी जा रहे हैं वो जुलूस थोड़े हुआ। जुलूस का मतलब रोड जाम हो रहा है, डीजे निकला हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग आराम से जा रहे थे चुपचाप, अपना रोड जाम हो रहा था ना कुछ, आराम से जा रहे थे। आराम से जा रहे हैं। अब रोड पे सैकड़ों गाड़ियां चलती है एक साथ, तो वो इंटरनेट बंद हो गया है 48 घंटे के लिए। आप लोगों के बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? आज वहाँ पे जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का आह्वान किया है। जमुई बंद था आज? जी, आज जमुई बंद था। और जो अलग अलग प्रखंड हैं, झाझा, चकाई, सोनो, सब बंद। सारे प्रखंड में बंदी का असर दिखा है। सब लोग दुकान बंद करके स्वतः सब लोग घर में थे। सड़क पे कोई प्रदर्शन भी नहीं हुआ। वहाँ कार्यकर्ताओं को भी हम लोगों ने मना कर दिया था कि सड़क पे मत उतरिए, चुपचाप। बंदी का मतलब है घर में बैठे रहिए। आज हम लोग सड़क पे नहीं उतरे हैं। अभी नीतीश जी IJMS में भर्ती हैं, हम लोग उनको। नीतीश जी मतलब कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो नीतीश हमारे प्रांत सह प्रमुख है। हाँ, संगठन के प्रांत सह प्रमुख हैं और जमुई के नगर परिषद के उपसभापति हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं जीते हुए। तो वो अभी रेड जोन में भर्ती हैं। IGIMS में ट्रामा सेंटर में वो ICU के रेड जोन में भर्ती हैं। हालत बिल्कुल उनकी नाजुक है। एक आंख बिल्कुल अंदर चला गया है, एक आंख बाहर निकल गया है उनका। और ये चेहरे के हड्डी में फ्रैक्चर है उनका। तो वो मेरी ही गाड़ी में बैठे हुए थे। तो ये पूरा हुआ है और हम लोग अब इस पे लगातार हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी चल रहा है। कुछ जिलों में कल भी चलेगा। और ये रक्त पत्र लिखने का हमारा मुख्य उद्देश्य था। हम सरकार को ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं। हम लोग अगर न्याय हम लोगों को सरकार नहीं दे सकती है तो सरकार से इजाजत भी मांगेंगे कि सामूहिक आत्मदाह ही हम लोग कर लेते हैं। अब रक्त से हम लोग पत्र लिख रहे हैं तो इसका भी एक वो लोग करें। नहीं, इस चीज को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों को इंसाफ मिले, ये बात सही है। लेकिन आप लोग जो है अभी पूरे जो भी है पूरे बिहार में कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे इस विषय को लेकर के, इस मांग को लेकर के कि ये जो घटना हुई है बिहार शरीफ में 2023 में घटना हुई, उसमें भी गलती, सारी गलती जो थी वो प्रशासन की गलती थी। प्रशासन वहां पे पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं था। 50,000 की भीड़ थी शहर में सड़कों पे, प्रशासन वहां पे नगण्य। तो वहां पे हुआ, या फिर बगहा में महावीर झंडा में हुआ पथराव, या सासाराम में हुआ, या अभी बरबीघा में 9 फरवरी को मांस फेंक दिया गया मंदिर में। और वहां का प्रशासन कह रहा है कि हमने CCTV फुटेज देखा है। प्रशासन का कोई अधिकारी कहता है कुत्ता फेंका, कोई कहता है कौवा। कुत्ता ही फेंका? क्यों फेंका कुत्ता? कौवा ही फेंका? कौवा क्यों फेंका? मंदिर में कौवा का मांस या कुत्ता का मांस फेंकने वाला थोड़ी होता है। और हमने पूछा प्रशासन से, फोन करके हमने पूछा कि ऐसा है, आपने मांस के टुकड़े का FSL जांच कराया? आप कह रहे हैं गौमांस नहीं है, तो आपने FSL जांच करवाया उसका? या कोई भी मांस? आप कैसे कह रहे हैं कि वो मांस का टुकड़ा गौमांस नहीं? या कोई भी, हम ये नहीं कह रहे गौमांस ही है, ठीक है, कोई भी मांस है। आप CCTV फुटेज शहर में जारी नहीं कर रहे हैं। सामने मस्जिद है, मस्जिद में CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे का फुटेज प्रशासन जारी नहीं कर रही है। और हमने वहां आवाज उठाया तो वहां हमारे अगला कदम आप लोगों का? अभी हम लोग तो पहले उनका ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। और जमुई आज बंद रहा। प्रशासन ने समय मांगा है 48 घंटे का कि हमको समय दीजिए, हम सारे दोषियों को पकड़ कर। सारे दोषी में तो आप भी दोषी हैं। 8 लोग आप लोगों पे भी FIR हुआ है। तो हम लोग, उनके नजर में हम लोग दोषी हैं। और हम लोग का दोष यही है कि हम लोगों ने आवेदन दिया था, वहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया थाना में, तो उन लोगों ने मौखिक रूप से कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हनुमान चालीसा के लिए कौन ये लगता है। वहाँ जो दरोगा थे थाना में, हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि हनुमान चालीसा के लिए कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। आवेदन उन लोगों ने रख लिया, कोई इसका रिसीविंग या कुछ ऐसा दिया नहीं, तो हम लोग चले गए। हम लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा विषय होगा और बाद में इसको SP साहब ऐसे मुद्दा बनाएंगे। बिल्कुल हास्य वाला विषय है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया।
और जुलूस चलिए ठीक है। जमुई में जो घटना घटी है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अभी 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो चुका है। मंदिर में कुछ युवा जो है अपने साथियों के साथ शाम को 3:30 बजे के आसपास हनुमान चालीसा किया और उसके बाद से वो लोग वहां से निकले। लगभग 4 बज रहा था शाम को। उनके ऊपर पथराव होता है, कुछ लोग घायल होते हैं। FIR दोनों पक्षों पे हो जाता है। उसके बाद से वहां के युवा जो है बंद बुलाते हैं। आज पूरा जमुई बंद था। वहां के कुछ युवा जो है पटना आते हैं और पटना में जो है अलग अलग नेताओं को जो है खून से लिखा हुआ पत्र सौंपते हैं। अब आप लोग बताइए इस घटना में जो है हिंदू पक्ष दोषी है या वहां पे मस्जिद के पास जो मुस्लिम लोग थे वो लोग दोषी हैं? इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।